So, once again, good morning, children, to you all. Enjoying yourself or tired of studying at home? Enjoying yourself? Good. So, today we are meeting once again in our lecture number 2 of chapter 4. That is national movement towards independence, means in India. Now see, children, in previous lecture, I have explained you about the content of this topic, this lesson, because basically this lesson is having the total incidents which took place from the year 1905 to 1926. Let me rewind you in small thing, in short pattern. जो भी घटनाएं 1905 से लेके 1926 तक हुई, वो सारी घटनाएं ये इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं. और मैंने आपको बोला भी था कि we will study each and every topic individually, because see, we are studying a phase of almost 20 to 25 years. Now within that 20 to 25 years, number of incidents towards freedom took place. Number of incidents. Each and every incident may be connected to each other, but each and every incident had its own important identity. Do you understand? सारी घटनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी. राइट? सबसे पहले ये लेसन हमने जब शुरू किया तो उसके पहले मैंने आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 का पढ़ाया था. द रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Why revolt of 1857 took place, I told you? Because almost at that time, whole of India, almost 85% of India was under company's rule. तो इसीलिए तो हम हिस्ट्री में से बोलते हैं. आपने 8th स्टैंडर्ड में जब हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, पार्ट 1, सेमेस्टर 1, इफ यू रिमेंबर, what was the title of the lesson? How the trader became the rulers. Am I right, children? What was the title? How the trader became the rulers. Basically, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको मालूम है व्यापार करने आई थी, बराबर है. लेकिन जैसे हमारे हिंदुस्तान की उस वक्त की हालत देखी तो उसको तो ऐसा लगा भैया कि ये तो अच्छी बात है कि इधर तो कोई यूनिटी नहीं है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, अंदरूनी कावे दावे होते हैं, तो हमको ट्रेडिंग नहीं करने की, इधर हम अपनी सत्ता एस्टैब्लिश करें ताकि पूरे देश को लूट सके. और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अपने पांव फैलाने लगे. एक समय आया जब पहला बैटल हुआ, आउटराइट बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और उसके बाद का इतिहास सबको मालूम है. बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश को पूरा प्रोविंस मिला था, बिहार, बंगाल, ओडिशा का, और वहां से उन्होंने लूटपाट शुरू की. आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स आते गए. ईच एंड एवरी गवर्नर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन. किसी ने ज्यादा लूटा तो किसी ने कम लूटा. हिंदुस्तान बर्बाद होता चला. फिर जब हमारी नींद उड़ी, जब समझ में आया कि भैया ये क्या हुआ, तब बहुत देर हो चुकी थी, सब कुछ गवा चुके थे.
और एक समय के जो ट्रेडर्स थे वो आज हमारे मालिक बन चुके थे। आए समझ में? फिर थोड़ी घड़ी समझ आई, रिवॉल्ट प्लान किया और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़े। उसमें भी कई दिक्कतें का सामना करना पड़ा, क्योंकि देयर वाज नो सेंट्रल लीडरशिप। ईच एंड एवरी kings and jamindars and jagirdars and whatso who took part in revolt had their individual motive, अपना पर्सनल मोटिव था। मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था, सब अपने अपने लिए लड़े थे। है समझ में? किसी को जगदीशपुर चाहिए था। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता कि वो गलत बात है, लेकिन उस वक्त भी समझ गए होते, यूनिफाइड हुए होते, कम्युनिकेशन डेवलप किया होता एक दूसरे के साथ, तो शायद हमारी हिस्ट्री अलग होती। राइट? कोई जगदीशपुर के लिए लड़े, कोई आगरा के लिए लड़े, कोई ग्वालियर के लिए लड़े, कोई झांसी के लिए लड़े थी। बराबर है ना? मैं क्या सही बता रहा हूं ना आपको बच्चों? लेकिन एक बात का दुख था, दुर्भाग्यपूर्ण, कोई भारत माता के लिए नहीं लड़ा था। है समझ में? कोई भारत माता के लिए नहीं लड़ा था, भारत भूमि के लिए नहीं लड़ा था। अगर ये लड़ाई भारत माता के लिए लड़ी होती, भारत भूमि के लिए लड़ी होती, हिंदुस्तान के लिए लड़ी होती, तो शायद हमारी हिस्ट्री अलग होती। तो ये सब नहीं हम पढ़ते, कुछ अलग पढ़ते थे। रिवॉल्ट फेल्ड एंड नाउ, जिसको हम गुजराती में क्या कहावत है ना, इधर तो एक अच्छी लाइन दी लिखी है बुक में कि आफ्टर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कंपनी वॉज पास्ड ऑन टू ब्रिटिश क्राउन। भैया सोचो, 200 साल तक जो कंपनी ने हिंदुस्तान को लूटा, बर्बाद किया, वो इतने बड़े मुल्क को, अनडिवाइडेड इंडिया को, उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश तो थे नहीं, इतना बड़ा देश ऐसे ही दे देंगे? ये क्या कोई खैरात बांटने वाली चीज है क्या? कोई खाने का अनक्षत्र लगा है कि मुफ्त में आओ, खाना खा के चले जाओ? है समझ में? इट इज क्लियरली मेंशन्ड, इट इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, but you study that original history, you try to locate all these archives. आप ढूंढो, अभी घर पे ही बैठे हो, सच्चाई का मालूम होना जरूरी है। जो बुक में लिखा है वो सब सच्चा नहीं होता है, 50% गलत है। और हर एक टॉपिक में मैं आपको बताता जाता हूं सच्चाई क्या हो, सब हमने पढ़ा है। मैं आपको टॉपिक वाइज आपको नाम सहित बताता हूं ना कि इसका ये था, हकीकत में ये था, वो था, क्योंकि कई ज्यादातर डेटा इसमें गलत दिया है। और क्यों गलत दिया है मेरे को मालूम नहीं, वो सवाल मेरे को मत करना बेटा, क्योंकि इतने साल पढ़ाने के बाद भी उसको मेरे को जवाब नहीं मिला है। लेकिन बच्चे लोग को सच्चाई बताने की कोशिश करता हूं थोड़ी, समझ में? सो व्हेन देयर वाज ट्रांसफर ऑफ पावर, हिंदुस्तान को उस वक्त 3 करोड़ पाउंड, 30 मिलियन पाउंड्स, उस वक्त तो पाउंड की कीमत क्या होगी मालूम नहीं, आज 100 रुपये से ज्यादा है।
तो उस वक्त पाउंड की कीमत क्या होगी पता नहीं, लेकिन 3 करोड़ पाउंड में हिंदुस्तान को बेचा गया था। मतलब ब्रिटिश क्राउन ने, क्वीन एलिजाबेथ उस वक्त की, सॉरी एलिजाबेथ ने, विक्टोरिया, जब हिंदुस्तान का सौदा हुआ तब ब्रिटिश क्राउन ने 3 करोड़ पाउंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे किए और उसके बदले में हिंदुस्तान के राइट्स, कॉलोनियल राइट्स अपने पास ले लिए। तो उसका मतलब क्या हुआ, 200 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा, अब लूटेगा ब्रिटिश क्राउन। ये तो व्यापारी हुआ ना। हम बाजार में जाते हैं, दुकानें देखते हैं, कितने बड़े बड़े शोरूम ये सब सजाए रखे व्यापारी ने है अपनी दुकान में, कितना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? कितना दुकान में वो माल डालते हैं, क्यों? कि वो बेचना है, उसमें से मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो जो इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश क्राउन ने किया था हिंदुस्तान में 3 करोड़ पाउंड का, वो भी वसूल करने थे, उस पे मुनाफा भी कमाना था। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, पहले से ज्यादा लूटपाट होगी। पहले से ज्यादा पीड़ा अब प्रजा को मिलेगी। राइट? समय चलता गया, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आया, इंग्लिश एजुकेशन, हिंदी एजुकेशन, सोशल रिफॉर्मेशन। बिकॉज सी, आफ्टर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वी हैव स्टडीड रिनाइसेंस इन इंडिया। वी हैव स्टडीड वन वेरी गुड नेम, फादर ऑफ रिनाइसेंस, राजा राम मोहन रॉय। और आप देखो बच्चों, ज्यादातर फ्रीडम स्ट्रगल बंगाल से शुरू हुई थी, क्योंकि बंगाल ऐसा प्रोविंस था जिसने सबसे ज्यादा ब्रिटिश की गुलामी सही है, राइट फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी अप टू इंडिपेंडेंस। सबसे ज्यादा ब्रिटिश का कहर बंगाल, बिहार और उड़ीसा ने सहा है। इसीलिए आप देखो, अवेयरनेस भी पहले बंगाल में आया, एजुकेशन भी, मतलब बंगाल बिकेम द एपिसेंटर ऑफ रेवोल्यूशन। राइट? इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम बोलते हैं, उसकी स्थापना भी बंगाल में ही हुई थी। इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम बंगाल अलॉन्ग विद ब्रिटिश ऑफिसर एओ ह्यूम, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम, उसके सहयोग से उस वक्त के, उस जमाने के कई इंटेलेक्चुअल लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, हु कैन फाइट विथ लीगल मैटर्स, लीगली अपने हक की लड़ाई लड़ सके, लोगों को अपने मतलब अपना हक दिलवा सके। व्योमेश चंद्र बैनर्जी became the first president of this. Then the legacy continued. More and more intellectual people joined. Right? उस वक्त पॉलिटिक्स गंदा नहीं था। उस वक्त कई सारे देशभक्त, कई रईस खानदान में से आते थे। उस वक्त की बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, पढ़े लिखे थे, जो सच्चे भारत माता के सपूत थे, जो हकीकत में, वास्तव में मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ते थे, सत्ता के लिए नहीं। सत्ता का मोह नहीं था। राइट? वो कुछ करना चाहते थे, कुछ देना चाहते थे अपनी मातृभूमि को। अंडरस्टूड? तो वो समय अलग था। अवेयरनेस आया। फिर ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए इनिशियली पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राम सिस्टम, steamer service from India to England was started, railways were established, all this took place. ये सब के फायदे इनिशियली ब्रिटिश को मिले थे, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे अवेयरनेस हिंदुस्तान में आया, पढ़ाई लिखाई चली, यूनिवर्सिटीज came into existence. Now people started to get literate, and because of literacy, they became aware of their rights.
They understood the meaning of freedom. And there was a great momentum created among the people. People understood the meaning of freedom. कि आजादी क्या होती है, किसे आजादी बोलते हैं. ऐसा समझो. और आहिस्ता आहिस्ता समय बदलता गया. राइट? जैसे मैंने अभी बोला, बंगाल बिकेम द एपिसेंटर ऑफ एनी नेशनल मूवमेंट. सो इसी समय में जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई, उस वक्त लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे. नाउ at that time there was no existence of Bangladesh, there was no existence of West Bengal, all these things. It was a huge province. ईस्टर्न साइड में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और हिंदू पॉपुलेशन कम, जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं. वेस्टर्न साइड में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, जिसको आज हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं. Now intentionally we wanted to divide this. We wanted to divide the people of India, Hindus and Muslims. These are the two mainstreams of society at that time. They were fighting hand to hand like brothers for cause of nation, and he wanted to break this unity. अगर ये यूनिटी टूटी तो हम बैठ के तमाशा देखेंगे. ये लोग आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, मरेंगे आपस में, और हमारा काम हो जाएगा. ये गंदी सोच के साथ उसने खेल खेला. है समझ में? नाम बढ़िया सा दिया था, फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर बेटर इंप्लीमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स. बड़े बड़े नाम दिए थे. कुछ नहीं हुआ था 300 साल में. 300 साल से लूटपाट मचा रखी थी, और अचानक अब भगवान हो चले, अचानक आपको पब्लिक की याद आ गई, अचानक आपको स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देने लगा, वेलफेयर ऑफ पीपल दिखाई देने लगा. तो भैया अब तक कहां थे? कोई भी बंदा ये सवाल पूछेगा ना. लेकिन ये सब दिखावा था, आपको मालूम है, सब दिखावा था, ढोंग था. रियल में उसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी तोड़नी थी, ताकि फ्रीडम मूवमेंट जो मोमेंटम ले रही थी, अपराइज हो रही थी, वो ब्रेक हो जाए. इसीलिए he divided Bengal, East Bengal and West Bengal, intentionally. East Bengal having majority Muslim population and Hindu minority, West Bengal having majority Muslim Hindu population, Muslim minority. अगर कोई दिक्कत आई, अगर कम्युनल राइट्स हुए, तो कहीं से भी होते, ईस्ट में होते या वेस्ट में होते, पूरे देश में फैल जाते. और आज जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना से रहते थे, भाई भाई की तरह रहते थे, वो बिखर जाते, जिसका सीधा असर आजादी की जंग पे होता था. ये विकेड प्लान के साथ उसने बंगाल का बंटवारा किया. और नॉट ओनली दैट, मुट्ठी भर उसके जो लालची थे, उसके चमचे थे, ऐसे में नहीं बोलता, सब हिंदुस्तानी थे, कई गद्दार लोग भी थे इधर. जितना ब्रिटिश ने नहीं लूटा, जितना हिंदुस्तान को ब्रिटिश से जितना नुकसान नहीं हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान गद्दारों से हुआ है. सबसे पहला अमीचंद, जब क्लाइव को मदद किया था, उसके बाद परंपरा चलती गई चलती गई चलती गई. और इसमें इतना होने के बाद भी कई ऐसे राजा महाराजे थे जो ब्रिटिश की गुलामी करना पसंद करते थे. गद्दारी की हाइट दिखा दी थी, पीक दिखा दी थी. अंडरस्टूड? और एक साइड देशभक्ति वाले भी लोग थे. तो ऐसे मुट्ठी भर
जो अपने प्यादे थे, चमचे थे, जो ब्रिटिश के वफादार थे, उसको दिन में हाथ में चांद दिखाया कि वी वांट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन योर सोसाइटी, इन मुस्लिम सोसाइटी। एंड ये लोग भी उसकी बातों में आ गए। एंड दिस फ्यू पीपल, मुट्ठी भर लोग, established one unit, political unit, All India Muslim League in Dhaka in 1906, establishment of Muslim League 1906 में होगा। और उसके बाद जब से मुस्लिम लीग बनी थी तब से लेके आजादी तक आप पूरा इतिहास ढूंढ लो, आई कैन ओपनली चैलेंज एंड टेल यू। हाँ, एक बार ऐसी घटना हुई थी 1919 में, वर्ल्ड वॉर 1 के तहत, जब मेन स्ट्रीम कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग साथ आए थे, लेकिन उसमें भी मुस्लिम लीग का अपना स्वार्थ था। उसका सेल्फिश इंटरेस्ट था अंदर, इसीलिए वो आए थे। जब से लीग बनी तब से लेके 1947 तक आप देख लो, इतनी इतनी फ्रीडम स्ट्रगल हुई है। आप कहीं भी एक लाइन नहीं पढ़ोगे कि मुस्लिम लीग सपोर्टेड दिस मूवमेंट, एक लाइन आप नहीं पढ़ोगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, when any movement took place, they used to oppose this movement. और आगे जाके 1947 में बंटवारा। हम ऐसे बोलते हैं मुस्लिम नेताओं ने पाकिस्तान की डिमांड की थी, लेकिन उसके पर्दे के पीछे तो ब्रिटिश ही थे। जब वो लेसन आएगा तब इतना डिटेल में मैं उस वक्त भी आपको बताऊंगा कि हकीकत में क्या खेल खेला गया था, क्यों माउंटबेटन क्या प्लान लेके आया था इधर। सब कुछ फिक्स था, सब कुछ फिक्स था। और लीग, फिर हमने रिटेलिएट किया, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट। इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन वॉज ड्रास्टिकली फॉल्ड। सीरियस नोटिस वॉज टेकन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट कि भैया ये धंधे में इतना घाटा क्यों आने लगा। They analyzed the reason. Okay, we have made a mistake there in India. We have partitioned a huge province, which is the most aware province of that time. पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ कि गलती सुधार लो, जो पार्टीशन किया वो कैंसिल करो। पार्टीशन वॉज कैंसल्ड इन 1911, राइट। 1911 में उस पार्टीशन कैंसिल हुआ। एक मिनट बच्चों, थोड़ा शर्ट पे लग गया था, बोर से मेरा शर्ट। So partition was cancelled, and this was the first moral victory of Indians. रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल था, क्योंकि उसमें सब राजे महाराजे और सब ऐसे वैसे बड़े बड़े लोग थे जाग। अच्छा, जब बंगाल का यूनिफिकेशन हुआ उसमें कोई राजा महाराजा नहीं था, उसमें सब कॉमन इंडियंस थे, उसमें आप थे, मैं था, सब थे, हम हिंदुस्तानी लोग थे उधर। अरे समझ में, इट वॉज द फर्स्ट मॉरल विक्ट्री ऑफ इंडियंस, कॉमन इंडियंस, जो मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते थे। ऐसा समझ में। बट ये दोनों के बीच ये जो घटना हुई, राइट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी। अगर ये नहीं हुआ था ना तो आज शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं होता। Am I right, children? समझ में आता है ना? आपको पूरी पिक्चर की माफक बता रहा हूं, हम बुक से कोई मतलब ही नहीं रखते। आपको मालूम है, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो ना, एक के बाद एक सीन चलता है,
यू कैन ऑल्सो इमेजिन, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं, इसीलिए तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूं, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। अगर यह घटना नहीं होती तो आज इतिहास अलग होता। और मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, पर हकीकत में पाकिस्तान का फादर ऑफ नेशन था मॉर्ले मिंटो, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। हम गर्व के साथ कह सकते हैं महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। वो लोग ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने फादर ऑफ नेशन का खिताब महात्मा गांधी को दिया, तो हमारी कॉपी करके उसने भी फादर ऑफ नेशन का खिताब दे दिया एक ऐसी व्यक्ति के हाथ में जिसकी कोई औकात ही नहीं थी। हाँ, खुला मैं बोलता हूं, ओपनली, यू कैन चेक द डेटाज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। आप इंसाइक्लोपीडिया चेक करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। है समझ में? फ्रॉम नो एंगल ही कैन बी अ फादर ऑफ नेशन। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश का प्यादा था, कुछ नहीं था। उसको मालूम था, ब्रिटिश को भी मालूम था कि महात्मा गांधी काइंड हार्टेड है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकते, बहुत दयालु है, और जो अब जिद करोगे वो मान जाएंगे। मतलब महात्मा गांधी की जो भलाई थी, उसकी जो बलमंछाई थी, उसमें जो इंसानियत थी, उसका लीग के नेताओं ने पूरा गैर फायदा लिया। आगे जैसे जैसे टॉपिक चलेगा मैं आपको बताऊंगा कैसे लिया था, विथ डेट्स एंड इवेंट्स, विथ नेम्स। समझ में? So this was the story of these three things. Now it is our type of reading. Then we will go to, if we have some time, then we will go to this topic. Okay, children? So let us see. Page number 23. Boycott and indigenous movement. Boycott and indigenous movement along with Bang Bang movement. Bang Bang movement means division of Bengal. In 1905, जैसे मैंने लिखा है डेट, right, was one of the most important event in Indian national movement. है समझ में? Because of the divide and rule policy, as a result of the British Machiavellian policies, Machiavellian means malicious policies, एकदम से एकदम गंदी सोच वाली पॉलिसी, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाना, सामने वाले को कोई भी नुकसान पहुंचा दो चलेगा, हमारा फायदा होना चाहिए बस। आप मर जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए। है समझ में? मेरा फायदा होना चाहिए बस। आपका जो है, जो भी हो, इसको हम सेल्फिश भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सेल्फिश को ये गंदी सोच के आगे बिल्कुल एक चीटी जैसा वर्ड है। सेल्फिश तो कतई हम नहीं बोल सकते। समझ में? Boycott and indigenous movement got importance. ब्रिटिश ने बंगाल का बंटवारा किया, उसका जवाब भी हमने दिया। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, स्वदेशी मूवमेंट। अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, उस वक्त गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने यह आह्वान किया था, स्किल इंडिया का, मेक इन इंडिया का।
because Tagore played a very important role during this time. Understood? यह समय में गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान था. Understood? Bengal was a big province at that time of British rule, which include the present day Bengal, Bihar and Odisha. Compared to other states, Bengal was a central point of national awakening. ये सब मैंने आपको बताया है. जो भी नेशनल स्ट्रगल शुरू होती थी वो बंगाल में से ही शुरू होती थी. है समझ में? The importance and thoughts of national movement came from Bengal. Bengal became the epicenter. In 1857 revolt, Hindus and Muslims collectively fought the English. That is why, through the English strategy of divide and rule, they encouraged communism and caused division among the people. ये लाइन का बहुत डीप मतलब मैंने आपको समझाया है, एग्रेसिवली समझाया है बच्चे लोग. सही बात है ना? इसमें तो सिर्फ एक एक लाइन नहीं, मैंने तो आपको इससे कई गुना समझाया है. Am I right, children? Viceroy Curzon, 1905, divided this vast province of Bengal into East Bengal and West Bengal in the name of bringing about administrative efficiency. इन लोग को शर्म भी नहीं आती होगी कि 300 साल तक लूटफाट करके एडमिनिस्ट्रेशन नामक कोई चीज ही नहीं थी हिंदुस्तान में, तो अचानक ये लोग संत महात्मा की भूमिका में कब से आने लगे? अचानक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म कहां से हुआ? अचानक इंडिया का भला कब से सोचने लगे? है समझ में? लेकिन उसका इरादा कोई और था. There was a strong opposition on division of Bengal. When Bengal was divided, underline करो बच्चों, take your pen, pencil with you and underline what I am reading. Bengal was divided on 16th October 1905. The whole Bengal observed the day as National Mourning Day. रोने का दिन. The same day, an announcement about boycotting all foreign goods, Swadeshi movement started. Boycotting of all foreign goods and encouragement of use of indigenous goods was made. Not merely Bengalis, but other Indians also began to believe that this division was done to curtail the वोकोफिशियस फीलिंग. वोकोफिशियस मीन्स खतरनाक फीलिंग जो जन्म ले रही थी. स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म हमारे मन में जो उठ रहा था, उसको किसी भी हिसाब से कुचलने के लिए, स्टॉप करने के लिए ये स्टेप ब्रिटिश ने उठाया था. छोटे बच्चे को भी मालूम था कितना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाना ये लोग चाहते थे. Of nationalism that was catching up in India. That day, Hindus and Muslims tied Rakhis to each other in the entire Bengal and expressed their unity. This movement had three major characteristics. One, adopt indigenous products, boycott foreign goods, and adopt national education. समझ में? India benefited a lot due to Swadeshi movement, while the English industry was badly affected due to boycott of foreign goods. The cloth coming from Manchester stopped. Shoes, sugar, cigarettes, tobaccos, etc. imported from England are reduced, and the sale of cloth made in India increased. Factories making indigenous products were started. The effect of the movement was felt on other provinces of India like Punjab, UP, Madhya Pradesh, Mumbai,
Madras, etc. Beside Bengal, the echo, iski reaction of Swadeshi movement was also felt in Gujarat. The echo of the movement was also felt strongly in other parts of India. इसकी गूंज इतनी दूर तक सुनाई गई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उसके गूंजने की आवाज आने लगी. मैंने बोला था ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट within just 6 years of division was Bengal division was scrapped. मतलब बंगाल का डिवीजन कैंसिल करना पड़ा. After rethinking in parliament, this was a memorable victory of Indians. First ever victory by Indians. Right? First ever victory by Indians. है समझ में? A victory of the relentless united efforts was a noteworthy victory of new awakening among Indians. Clear हो गया बच्चों? पक्का? Okay. Muslim League. Establishment of Muslim League. By adopting the divide and rule policy, the English wanted to create conflict between Hindus and Muslims. Then Viceroy Lord Minto and Hindi Wazir Morley Diwan together planned for Indian nationalism. ऐसा कुछ बनाए ताकि वो लोग आने वाली सदियों तक लड़े झगड़े अंदर अंदर, और उसको उसके पिट्ठू भी मिल गए थे, प्यादे भी मिल गए थे. When the national fight became stronger, the English began to favor the upper class Muslims. अपने आप को शहनशाह समझ रहे थे सर, कई ऐसे जो ब्रिटिश के तलवे चाट रहे थे, गुलाम थे, रोटी भारत माता की खाते थे लेकिन गुलामी ब्रिटिश की करते थे. वफादारी उसके साथ थी, अपनी मातृभूमि के साथ, अपनी मां के साथ गद्दारी पहली थी. जो भारत माता ने सब कुछ, नाम, शौहरत, इज्जत सब कुछ दिया था, लेकिन इन लोग की वफादारी ब्रिटिश के साथ थी. क्लियर? The English became successful in convincing a group of Muslims that they must form a organized demand and a Muslim organization must be formed with separate electoral voting rights and centers. अगर हम चाहे तो आपके लिए अलग संविधान बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन. हिंदूज का अलग इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्लिम का अलग. हिंदूज का अलग मुस्लिम वोटिंग सेंटर, मुस्लिम का अलग. क्या बात है, एक देश में दो दो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाले थे. As a result, Muslim League was formed in 1906. Religious head of Muslims like Aga Khan, Nawab of Dhaka, Salimullah Khan, Viceroy Minto and his personal minister Dunlop Smith had played a very important role in establishment of this organization. जो वो लोग चाहते थे वही हुआ. है समझ में? In order to stop the Muslims from attending the annual Congress of Conference, the annual conference of Muslim League was arranged on the same day as on the day of Congress. कांग्रेस को जब सेशन था उसी दिन इंटेंशनली उन लोगों ने मीटिंग रखी ताकि मुस्लिम लोग जो थे वो कांग्रेस के सेशन में ना जाए, इधर आए. लेकिन उसका प्रोजेक्ट फेल हुआ था. मुट्ठी भर ही लोग गए थे, ज्यादातर मुसलमान बंदे. मुस्लिम्स, हिंदूस ऐसा कुछ है ही नहीं इंडिया में, सब भाई की तरह रहते हैं. ये लोग अपनी खिचड़ी पकाते हैं, अंदर अंदर लड़वाते हैं. अंडरस्टूड? सब लोग समझते थे, हिंदूस मुस्लिम सब समझते थे ब्रिटिश की चाल है, हम उसके झांसे में नहीं आने वाले. है समझ में? Thus, the demand of separate representation is not the brainchild of Muslims. मैंने बोला ना, पाकिस्तान का जन्म 1947 में नहीं हुआ था.
पाकिस्तान का जन्म 1906 में हो गया था. नेवर एवर से Pakistan was born in 1947. Pakistan was born in 1906. समझ में बच्चों? Thus, the demand of separate representation was not a brainchild of Muslims, but it was the English policy. Minto stated that the policy of taking Muslims as associates. That's why many writers consider Minto as a father of Muslim communism. हिंदू मुस्लिम के लोगों में जहर भरने का काम वाइसरॉय मिंटो ने किया था. A historian also goes to the extent by saying the real creator of Pakistan, see this line, the real creator of Pakistan was not Muhammad Ali Jinnah or Rahimullah, but it was Minto. Why should I say Lord? Why should I say Lord? उसके घर का हमको क्या है? Why should I say Lord? No, it is not necessary. जो अपनी मातृभूमि को इतना नुकसान करते हैं उसको हम लॉर्ड बोले. Since then, the only conflict between Hindus and Muslims increased as a result division of India. बंटवारा हुआ 1947. Intentionally conflict create की थी. तो दिस वॉज माई टॉपिक टुडे. ये टॉपिक जो है वो हम अगले लेक्चर में लेंगे, लेकिन पूरा लेक्चर आपके समझ में आ गया बच्चे लोग? पक्का? होमवर्क के बारे में एक मैं आपको बताना चाहता हूं. देखो, ये मैं ओपनली बोल रहा हूं, जितना मेरे को पढ़ाने में मजा आता है, जितना इंटरेस्टिंगली आपको पढ़ाता हूं, उतना ही मेरा स्वभाव स्ट्रिक्ट है. सब बच्चे को मालूम है. एथ में आप देखे, कई बार मैं नोटिस करता हूं कि आपका होमवर्क इनकम्प्लीट रहता है. आई रिक्वेस्ट यू चिल्ड्रन, मैं आपको बोल रहा हूं रिक्वेस्ट के साथ, कि जो भी होमवर्क है किसी भी सब्जेक्ट का, आप वो भेजो अपने एसोसिएट्स को, क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रोज का रहता है. जब इंटरनल देने के दिन आएंगे तब डोंट एक्सपेक्ट मी कि सर हमको इंटरनल दे देंगे. अगर ये आप शिखामण समझो तो शिखामण है, समझ जाओ तो अच्छा है. क्योंकि मैं कई बार अपने डेटा चेक करता हूं, 50 बच्चे 80 बच्चे होमवर्क नहीं भेजते, तो आप पूरे दिन घर पे बैठ के क्या करते हो? ये नहीं चलेगा. मेरे में तो चलेगा ही नहीं. मैं एक एक बच्चों का रोज का मेरा डेटा मेरे पास है. मैं वो डेटा रखता हूं. आई विल नॉट स्पेयर अ सिंगल चाइल्ड. जब इंटरनल की बात आएगी, और आपको मालूम है इंटरनल 20 मार्क्स है. अगर आप मेरा कहना नहीं मानते हैं तो मैं क्या हूं आपको कहना मानूं? आप बताओ मेरे को, क्यों मानूं? इतना अच्छी तरह पढ़ाते हैं, इतना समझाते हैं, फिर थोड़ा सा होमवर्क देते हैं और वो भी नहीं होता है, तो क्यों मैं आपको कोऑपरेट करूं? गिव मी द आंसर. ये नहीं होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए. होमवर्क मस्ट बी सेंट रेगुलरली टू योर एसोसिएट्स. फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम होवे, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो बी रेगुलर इन योर वर्क. यू हैव टू स्टडी. घर पे बैठे बैठे आप बिल्कुल आलसी हो चुके हो. 1.5 साल से आप घर पे बैठे हो, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दी है. ऐसा नहीं चलेगा. वी आर नॉट इन अ लॉन्ग वेकेशन.
ये तो मजबूरी है कि अब घर पे बैठे हो सब, उसका फायदा मत लो। दूसरी बात, मैं कोई इंस्ट्रक्शन में देने वाला नहीं हूं, लेकिन सब मेरे दिमाग में तो रहेगा रोज का। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ कम ऑन, टेक योर होमवर्क। Question number 1. Bengal was divided. Bengal was divided. ये GR है। Question number 2. Bengal was unified. ये भी GR है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। Right? Write a short note on establishment of Muslim League. Bengal was divided, GR number 1. Bengal was unified, GR number 2. Write a short note on establishment of Muslim League. ये short note है, मटेरियल में दिया है सब आंसर्स। और जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दी होमवर्क के बारे में, प्लीज टेक इट सीरियसली। ये कोई मजाक नहीं है पढ़ाने का। प्लीज टेक इट सीरियसली। डू अंडरस्टैंड? पढ़ाई में कुछ लूज टॉक मैं नहीं टॉलरेट करता। यू हैव टू वर्क। ओके? विथ न्यू टॉपिक विल मीट इन न्यू लेक्चर। गुड बाय।